भारत सरकार, और वो जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधी है। अब आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो एनसीआरबी को लेकर 45 साल का सबसे भीषणतम आंकड़ा है। ठीक है। नहीं तो ये आजादी के बाद का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। 45 साल 1978 से होते ना जनाब। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था। आया तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर माफिया डर रहा है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफिया सबसे ज्यादा अपराध कर रहा है। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो सुधांशु त्रिवेदी जी की होने वाली है। तो एनसीआरबी की आई रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को लेकर जब अशोक गहलोत जी से पूछा गया सवाल तो गहलोत जी ने कहा कि ये रिपोर्ट केंद्र सरकार लाती है और केंद्र सरकार विपक्ष को टारगेट बना रही है। पर दूसरी तरफ कांग्रेस इसी रिपोर्ट को लेकर यूपी में योगी सरकार पर हमला कर रही है। तो आज की चर्चा के दौरान जब इसी को लेकर पूछा गया सवाल तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या दिया जवाब, आप खुद देखिए इस वीडियो में। जी, लेकिन एनसीआरबी के डेटा को लेकर भी बड़ा कंट्रोवर्सी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मैंने इंटरव्यू किया, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया था महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा एनसीआरबी का डेटा तो क्रिएट करती है भारत सरकार और वो जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधी है। अब आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो एनसीआरबी को लेकर क्या स्थिति है? ये तो उत्तर प्रदेश एससीआरबी देख लो। हाँ, एससीआरबी से भी टेली किया मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ ना। आपने कहा कि यूपी को लेकर एनसीआरबी ने ये डेटा दिया, ये बहुत खराब स्थिति है। वहीं अशोक गहलोत कहते हैं कि जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधने के लिए एनसीआरबी का डेटा लेकर आया जाता है। एनीवे, मैं जवाब ले लेती हूँ। उत्तर प्रदेश देखिए, बुनियादी रूप से देश की हालत इसलिए खराब हुई कि दो गलत निर्णय बहुत बड़े पहले प्रधानमंत्री जी ने लिए थे। एक गलत तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और एक नोटबंदी। इसी से इकोनॉमी कोलैप्स होना चालू हुई। ये जो कोविड की महामारी के पीछे छिपते हैं ना, उसके पहले लगातार 8 क्वार्टर तक हमारी ग्रोथ रेट गिर रही थी। उसके पहले जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है 58 साल के निचले स्तर पर उसी समय आई थी। और 45 साल पहले एनएसएसओ ने सर्वे करना स्टार्ट किया। इसलिए कहा जाता है 45 साल का सबसे भीषणतम आंकड़ा है। नहीं तो ये आजादी के बाद का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। ओके, अब मैं जवाब ले लेती हूं अभय दुबे जी। सुधांशु जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय क्या बोले? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हम 2023 में बैठे हैं। 45 साल 1978 से होते ना जनाब। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे आ गई थी, प्रचंड बेरोजगारी थी। याद है आपको कितनी थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 14%, 16%। रेट ऑफ ग्रोथ 0। गजब है साहब, कुछ भी बोल देंगे अनाप शनाप आकर कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और ये वो। अरे भाई फैक्ट पे बात करिए, यथार्थ पे बात करिए आज की डेट में। देखिए, कांग्रेस वाले अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़े बोलने लगते हैं, इसलिए मैं दर्शकों के सामने कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जैसे चित्रा जी आपने कहा कि अशोक गहलोत जी कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार ही बना रही है उनके विरुद्ध में, और फिर ये कहेंगे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो मैं ऐसी बात बोलता हूं जो दर्शकों को कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ये बताइए कि जितने माफिया हैं वो यूपी में जाने से काहे डर रहे थे? मुख्तार अंसारी जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो पंजाब की जेल में था और कोर्ट में बात की बात में रिट दे रहा था कि मुझे यूपी नहीं जाना। अतीक अहमद कह रहे थे मुझे बाहर रहना, यूपी नहीं जाना है। कितने ही माफियाओं ने यूपी के बाहर जाकर सरेंडर किया। इसमें तो कोई एनसीआरबी के डाटा और उसका अभय दुबे जी के इंटरप्रिटेशन और अशोक गहलोत जी के इंटरप्रिटेशन की तो जरूरत नहीं है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और जब पिछली सरकार थी जो आपके सहयोग से चल रही थी अखिलेश जी की, तो सारे के सारे उद्योग धंधों को मिट्टी में मिला दिया था। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ आपकी सरकार ये कहती है कि माफियाओं के साथ ऐसी सख्ती हो रही है कि उनका इनकाउंटर हो रहा है। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी यह विषय को उठाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर माफिया डर रहा है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफिया सबसे ज्यादा अपराध कर रहा है, ये जो आपकी बात है। दूसरा, मैं अब आपको विकास की बात बताता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का 16.5% आया है। यानी गुजरात नंबर 2 पे है 14% से ऊपर, यानी 14% गुजरात और यूपी 16%। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया। और मैं एक और बात भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2 व्यवहारिक रूप से हवाई अड्डे थे उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ और एक वाराणसी। अब 7 हैं। तो अभय जी, ये 7 पे कौन से जहाज उतर रहे हैं? तो ये कोई ये अपने आप उतरने लगे, कुछ कोई कर थोड़ी रहा है, वो अपने आप बनना शुरू हो गए। अब बताइए,
एक छोटी सी बात, इन्होंने कोविड की बात कही। जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे यहां कोविड के वायरस की टेस्टिंग की लैब केवल एक थी पुणे में, और अब स्वयं, इस पे तो इनको कोई संदेह नहीं है कि लगभग हर जिले में टेस्टिंग की लैब है। तो साहब ये जो सैकड़ों क्रिएट हो गई, इस पे काम कौन कर रहा है? ठीक है। आसमान से जिन्नात आके टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ठीक है। इसलिए मैंने दर्शकों के सामने सिर्फ वो उदाहरण रखे हैं जी। जिसमें इनके जो सच्चे झूठे आंकड़ों के माया जाल की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से जो देखा हुआ है, हाँ। वो अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर सैकड़ों लैब बन गई तो कोई तो काम कर रहा है ना। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।